नबी की बीवियां ये मोमिनीन की माएँ हैं कि नबी मुसलमानों की जानों से ज़्यादा हकदार हैं, नबी मुसलमानों की जानों से ज़्यादा करीब हैं। और फिर इरशाद फरमाया कि इस नबी की सारी ज़ौजाएं, सारी बीवियां ये तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। तो पता चला कि किसकी माएँ हैं? मुसलमानों की। जो नबी की बीवी को माँ ना माने, कुरान का फैसला है कि वो मोमिन ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। लिहाजा नबी की बीवियों में फ़र्क करने वालों, नबी की किसी बीवी को अपनी माँ तस्लीम ना करने वालों, या माज़अल्लाह उनकी तरफ कोई गुस्ताखी या बुराई की निस्बत करने वालों, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि नबी की बीवी सब मुसलमानों की माँ है। लिहाजा अल्लाह पाक का ये ऐलान है कि नबी की सारी बीवियाँ ये मुसलमानों की माँ हैं। खबरदार, जो भी उनकी तरफ उंगली उठाएगा गोया कि अपनी माँ की तरफ उंगली उठा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी की तमाम बीवियों को मोमिनों की माँ बना दिया। ऐ लोगों खबरदार, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी केयर करती है, तुम्हारी हिफाजत करती है, नबी की सारी बीवियाँ तुम्हारी माँ हैं। नबी के ज़ाहिरी विसाल फरमाने के बाद वह तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। जैसे आम एक बेवा होती है, इद्दत गुजारने के बाद किसी से भी शादी कर सकती है, लेकिन नबी की बीवी उससे कोई भी शादी नहीं कर सकता। वह सारी मोमिनों की माँ हैं, बल्कि तुम्हारी हकीकी माँ से भी उनका रुतबा अफजल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको नबी की इज्जत भी बनाया और हम सारे मुसलमान को उनको माँ भी बना दिया, क्योंकि बीवी शोहर के लिए इज्जत होती है। अब इस कायनात के अंदर मेरे भाइयों, आप हर जिस चीज़ को भी देखते जाएं पर इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे तो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। अल्लाह पाक ने बाज़ चीज़ों को दूसरी बाज़ चीज़ों को पर फजीलत दी है, बाज़ चीज़ों को दूसरी बाज़ चीज़ों पर फजीलत दी है कि ये 12 महीनों को देख लीजिए, ये सारा 12 महीने ये बराबर नहीं हैं। रमज़ान के महीने को बाकी 11 महीनों पर अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है। क्यों? इस वजह से कि पूरे 11 महीने शैतान आज़ाद लगा फिरता है, वो मुसलमानों को नमाज के अंदर भी वसवसे डाल के उनको गुमराही की तरफ फेंकता है। लेकिन इस मुकद्दस महीने की इतनी बड़ी अजमतें और बरकतें हैं कि शैतान को भी अल्लाह ताला कैद कर लेता है और मुसलमानों को फरमाता है, मुसलमानों अब आज़ाद हो जाओ शैतान के चुंगल से। शैतान तुम्हें गुनाह की तरफ नहीं वर्गला सकता, वो गुनाह तुमसे नहीं करवाएगा। हाँ, करोगे तो अपने बलबूते पे करोगे। अब तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, दोज़ख के बंद हैं, शैतान कैद में है। अपने खुदा से अपनी जन्नत मांग लो, जन्नत का खूबसूरत ठिकाना मांग लो। इस वजह से पता चला कि सारे महीने बराबर नहीं, बल्कि सारे 12 महीनों का सरदार रमज़ान का महीना है। ऐसे ही जितने भी ये पानी है, पानी की बेशुमार ज़मीन पर किस्में हैं। इन पानियों में से जो फजीलत अल्लाह पाक ने आबे ज़मज़म को बख्शी है, वो किसी और पानी को नहीं अता फरमाई। इसी तरीक़ा से इस कायनात में चाहे ये इंसान हैं तो इन इंसानों की भी अलग फजीलतें हैं, दिनों की भी हैं। सारे दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, सारे फजीलत वाले हैं, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जमेरात। लेकिन जो फजीलत अल्लाह पाक ने जुम्मे को बाकी दिनों पर दी है, वो फजीलत बाकी दिनों को नहीं दी। जुम्मे को सारे दिनों का सरदार बना दिया, सैयदुल अय्याम का नाम इसको दिया गया है कि ये तुम्हारे लिए हफ्ते में एक दफ़ा ईद का दिन है और सारे दिनों का सरदार ये जुम्मे का दिन है। इसी वजह से जुम्मे की मैं भी अर्ज़ कर रहा था कि जुम्मे के दिन अल्लाह पाक ने इन बड़ी बड़ी हस्तियों के आरास यानी उर्स, ये इस साल हमें अल्लाह पाक ने जुम्मे के दिन अता फरमाए हुए हैं। और जो जुम्मे के दिन एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में एक नेकी नहीं बल्कि 70 गुना बढ़ाकर 70 मरतबा नेकी करने का सवाब अता फरमाता है। इसी वजह से अगर 9 ज़ुल्हिज्जा जुम्मे के दिन आ जाए और खुश नसीब लोग खाना काबा का तवाफ़ करें या मैदान अरफात में खड़े हों तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हज अकबर का सवाब अता फरमाता है। जो हज जुम्मे के दिन आ जाए तो उसे हज अकबर कहते हैं, यानी 70 हजों का हज करता है कि बंदा, उसके नाम आमाल में जुम्मे के दिन आने की बरकत अल्लाह ताला 70 हजों का सवाब उसे अता फरमाता है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी रुतबे हैं, सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। आम इंसानों से मुसलमान अफजल हैं, फिर आम मुसलमानों से अल्लाह के औलिया अफजल हैं, फिर अल्लाह के औलिया से सहाबा अफजल हैं, अहले बैत अतहार और सहाबा, फिर इनसे अल्लाह के अंबिया अफजल हैं, फिर अंबिया से रसूल अफजल हैं, फिर रसूलों से उलुल अज़्म रसूल जो 4 हैं वो अफजल हैं, फिर उन 4 रसूलों से सबसे आला किस्म के रसूल वो इमामुल अंबिया हैं।
आला हज़रत फरमाते ना, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। लिहाजा हमारे प्यारे नबी को अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया बना के सारे इंसानों पर जो फजीलत के दर्जे सारे थे, सारे के सारे फजीलत और कमालात के दर्जे उठा के अपने नबी को अता फरमा दिए। अल्लाह के बाद कोई फजीलत वाली हस्ती है तो वो हमारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। अब ये जो फजीलत मैंने अर्ज़ की, जब ये फजीलतें हैं तो अब कायनात में मर्दों की ये फजीलत थी तो औरतें भी हैं, इसी तरीक़ा से ये औरतों के भी दर्जे यूं जाएंगे, यहां तक कि उस मुबारक नबी के लिए जिसको अल्लाह पाक ने सारे नबियों का सरदार बनाया है, उस नबी को जो बीवियां अता फरमाई वो भी वही हैं जो नबी की इज्जत बनने के काबिल हैं कि बीवी शोहर के लिए इज्जत होती है, लिहाजा वो शोहर की बदनामी का भी बायस हो सकती है और उसकी इज्जत और फजीलत का भी बायस हो सकती है। लिहाजा नबी तो सरापा ताज़ीम थे, फजीलत वाले थे। अल्लाह पाक ने कायनात में से जिन जिन औरतों को नबी की बीवी बनाया, गोया कि अपने नबी की इज्जत के लिए इन खास औरतों को अल्लाह पाक ने चुन लिया है। चुन चुन कर अल्लाह पाक ने अपनी नबी की इज्जत का इंतखाब फरमाया है। लिहाजा किसी भी नबी की बीवी के दरमियान फ़र्क करके माज़अल्लाह उनकी तरफ उंगली उठाना, ये अपने लिए अपने आप को जहन्नम में झोंकने के मुतरादिफ है। लिहाजा अल्लाह ताला की प्यारे नबी की जितनी भी बीवी हैं वो सारे मोमिनीन की माँ हैं।